हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाले क्लास में हम लोग समंकों के संपादन की जो विश्लेषण रीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि समंक संपादन विश्लेषण की जो रीतियां तीन रीतियां बताई गई थी। इसमें प्रथम रीति थी हमारी परिशुद्धता, जिसके बारे में अध्ययन कर चुके थे। दूसरी रीति हमारी थी सन्निकटन, जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और तीसरी रीति इसके बारे में बाद में बताएंगे। नाम आपको मैंने बता चुका हूं। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए। पहले सर्वप्रथम समंक संपादन का विश्लेषण अध्याय, और वही हमारा छठा अध्याय चल रहा है। हेडिंग डाल लीजिए समंक संपादन विश्लेषण। समंकों के संपादन का विश्लेषण करने के लिए जो तीन प्रकार की रीतियों या तीन प्रकार के मेथडों या बिंदुओं का प्रयोग जो किया जाता है। प्रथम हमारा था परिशुद्धता, उसमें हम दूसरे बिंदु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम था हमारा सन्निकटन। सन्निकटन की आपको मैं आप लोगों को सामान्य परिभाषा बता भी चुका हूं पूर्व वाली क्लास में। आज सन्निकटता के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पिछली क्लास में कहा भी था कि सन्निकटता की जो मात्रा दूसरा बिंदु बताया गया था, यह समझना बहुत और संख्याओं को सरल बनाने के लिए, बोधगम्य बनाने के लिए, चाहे जटिल से जटिल गणनाओं को सरलता पूर्वक करने के लिए या आपका समय बचाने के लिए संख्याओं का सन्निकटन करना आना आवश्यक है, या आपको आना चाहिए कि संख्याओं का सन्निकटन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे बिंदु को टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दो, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा, आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। आगे चलते हैं हमारे बिंदु के ऊपर। हमारा बिंदु आज करेगा सन्निकटता की मात्रा, यानी सन्निकटन संख्याओं का किस प्रकार से किया जाता है। सन्निकटन की मात्रा को सामान्य तौर पर कहा जाए तो जो संख्यात्मक मापन, सन्निकटन का संख्यात्मक रूप से मापन किया जाता है। मापन करने के लिए दो प्रकार की विधियां बताई गई है। कितनी विधियां बताई बच्चों? दो। तो लिख लीजिए इसके अंतर्गत है कि संख्यात्मक सन्निकटनता की रीतियां, सन्निकटन की सन्निकटन कह दो या सन्निकटता का दो। ठीक है बच्चों, बात एक ही है, कंफ्यूज करूंगा। सन्निकटता सन्निकटन दोनों मींस एक निकलते हैं। ठीक है, सन्निकटता की रीतियों को संख्यात्मक रूप से, संख्यात्मक यानी अंकों के रूप में, संख्यात्मक तथ्यों में, सन्निकटन रीतियों को संख्यात्मक तथ्यों में प्रकट किए जाना है, प्रस्तुत किया जाना। ठीक है बच्चों, तथ्यों में प्रस्तुत किए जाने वाला, प्रस्तुत किए जाने वाला, किए जाने वाला सन्निकटन, सन्निकटन दो प्रकार से होता है। कितने होता है बच्चों? दो प्रकार का होता है। सन्निकटन दो प्रकार का होता है, यानी सन्निकटन की जो रीतियां हैं, मात्राएं बताया। सन्निकटन की रीतियों को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से है? प्रथम भाग बताया गया है गणना का सन्निकटन। कौन सा है बच्चों? प्रथम जो भाग बताया गया है हमारा गणना का सन्निकटन, गणना का सन्निकटन या सन्निकटता। ठीक है बच्चों, प्रथम भाग बताया गणना का सन्निकटन, और जो दूसरा भाग बताया गया उसका नाम है विवेचन का सन्निकटन। कौन सा बच्चों दूसरा भाग बताया गया है? विवेचन, विवेचन का सन्निकटन। ये दो भाग बताए गए हैं। सन्निकटता की रीतियों को जो दो भागों में बांटा गया है, इसके दो प्रकार के भाग बताए गए हैं। प्रथम जो भाग बताया गया उसका नाम हमारा गणना का सन्निकटन, और दूसरा भाग बताया बच्चों विवेचन का सन्निकटन। गणना और विवेचन करना। अब इन रीतियों के आधार पर कुछ रीतियों में बांटा गया है। तो लिखिए इन दोनों प्रकारों के, जब अब एक बात ध्यान रखना कि जब संख्याओं को सन्निकटन में व्यक्त किया जाएगा तो उसमें कुछ बिंदुओं का, कुछ तथ्यों का ध्यान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो बिंदु, जो तथ्य को ध्यान में रखा जाएगा वो कौन से बिंदु है उसमें आगे बताया जा रहा है। तो लिखिए इन उपरोक्त दोनों रीतियों, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, इन उपरोक्त दोनों
दोनों प्रकार के सन्निकटन में दोनों प्रकार के सन्निकटन में इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए, इस बात का, या तथ्य कह सकते हैं या बात कह सकते हैं, ठीक है बच्चों, तथ्य भी लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आप समझो कोई दिक्कत नहीं है समझ में। बात का निश्चय कर लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए कि, निश्चय कर लेना चाहिए। अब क्या निश्चय कर लेना चाहिए उसके बारे में बताया जा रहा है कि हमें जब संख्याओं को सन्निकटन के रूप में व्यक्त किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, तो हमें किस बात का, किस बिंदु का, किस तथ्य का विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना आवश्यक है। तो इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए कि उसका स्थानीय मान, उसका किसका, उस संख्या का, उसका स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू कैसे ऐसे कह सकते हैं, उसका स्थानीय मान क्या रखना है, उस संख्या का, उस मापन का स्थानीय मान क्या रखा जाए उसी के बारे में बताया गया। अर्थात हमें किस सीमा तक सन्निकटन करना है, किस सीमा तक सन्निकटन करना है, यानी किस बिंदु तक हमें उस संख्या का सन्निकटन करना है, इसका ध्यान रखना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे उदाहरण तौर पे कह सकते हैं, जैसे तौर पे क्या कहा जा रहा है वो भी देखो सब। जैसे किसी संख्या का 3 दशमलव तक 2 दशमलव तक या इधर 3 दशमलव तक 2 दशमलव तक इकाई के अंक तक कहने का तात्पर्य है, इकाई अंक तक, दहाई अंक तक, दहाई, सैकड़ा, हजार, जो भी आगे होगा, अंक तक, इकाई अंक तक, दहाई अंक तक, सैकड़े अंक तक, हजार अंक तक, 10,000 तक आदि तक निर्धारण यानी फिक्सेबल गणना आदि तक निर्धारण कर लेने के बाद निम्नलिखित किसी भी एक रीति द्वारा उन संख्याओं को सन्निकटन में व्यक्त किया जाना चाहिए, सन्निकटन में व्यक्त
करना चाहिए। ये रीतियां निम्न प्रकार हैं। ये रीतियां निम्न प्रकार हैं। निम्न प्रकार हैं। अब ये रीतियां कौन से बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खास तौर पे इस बात का विशेष तौर पे आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखना है, जो उपरोक्त दोनों प्रकार के सन्निकटन बताए गए हैं, ये गणना का विवेचन का दोनों प्रकार सन्निकटन में क्या ध्यान रखना है बच्चों में, स्थानीय मान का। अब स्थानीय किस प्रकार से, मान उदाहरण के जैसे किसी संख्या के 3 दशमलव बिंदु तक, यानी दशमलव बिंदु कहने का मतलब पॉइंट, दशमलव को बिंदु में तात्पर्य बंचो पॉइंट से कंफ्यूज, कई बार हमारे कंफ्यूजन जो हो जाता है, शुद्ध हिंदी वर्ड कई बार बोला जाता है वह समझ में नहीं आता है, तो मैं आप सभी को अवगत कराऊं इस बात से, दशमलव का मतलब है पॉइंट। जैसे कोई संख्या मान लो मैं लिख दी यहाँ पर 4.31, तो दशमलव बिंदु तक, तो ये बात हो गई। ठीक है बच्चों, दशमलव बिंदु 1000 तक 1000 तक जो बिंदु होगा वो भी मैं यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से आपको समझा भी दूंगा कि दशमलव बिंदु का मतलब क्या है, 3 दशमलव तक, 2 दशमलव तक, तो ये 2 दशमलव तक था हमारा। ठीक है, उस प्रकार से ये हम आगे चलते हैं दशमलव से पहले, तो इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार आदि जो भी अंक तक आदि तक निर्धारण कर लेने के बाद निम्नलिखित किसी भी एक रीति द्वारा उन संख्याओं को सन्निकटन में व्यक्त करना चाहिए। यानी उन संख्याओं को सरलता पूर्वक समझने के लिए, उनको याद रखने के लिए उसे सन्निकटन के रूप में से व्यक्त करना चाहिए उस संख्या को। ठीक है बच्चों, आगे हो गया। अब 4 जो रीतियां बताई गई है, 3, 4, जो 5 जो भी रीतियां बताई गई है, उनमें से हम किसी भी रीति का प्रयोग करके संख्याओं को सन्निकटन में परिवर्तित कर सकते हैं। अब वो संख्याओं को सन्निकटन में जो परिवर्तित किया जाएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप संख्या को किस रूप में देखना चाहते हो। आपको संख्या को याद करने के लिए कौन से रूप का या कौन सी रीति का प्रयोग करना है, ये आप लोग डिपेंड करता है। आपको मैं रीति बता देता हूं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे पढ़ते हैं इसकी रीतियां, कौन सी इसकी रीतियां बताई गई है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए सभी विद्यार्थी एक बार, ताकि आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़े, समझ में आपको आसानी से आ जाए। आगे बात समझ में, ये ले स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं इसकी रीतियों के बारे में, कौन कौन सी इसकी रीतियां बताई गई है। रीतियां कौन सी बताई गई है, सामान्यतः 2 रीतियां को बताई थी आपको, दोनों प्रकारों के सन्निकटन व्यक्त करके दिखा दिया मैंने आप सभी को। चलिए इसकी रीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, सन्निकटन की निम्नलिखित 4 रीतियां हैं, यहां लिख लो। सन्निकटन, संख्याओं को सन्निकटन में, ऐसे लिख लो इसको। 4 रीतियां कौन कौन सी है, संख्याओं को निम्न में से किसी भी एक रीति द्वारा सन्निकटन में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त कर सकते हैं। अब ये 4 जो 3, 4, 5 जो भी रीतियां बताई गई कौन कौन सी है, उन रीति में नंबर 1 पहली रीति का नाम जो बताया गया है वह हमारा है बच्चों, संख्याएं छोड़कर सन्निकटन करना। पहला बिंदु क्या बताया गया है, संख्याएं छोड़कर सन्निकटन करना। ठीक है बच्चों, दूसरा जो बिंदु बताया गया है हमारा क्या है, संख्या प्रथम है संख्याओं को छोड़कर, दूसरा बिंदु बताया गया है संख्याओं को जोड़कर। दूसरा लिखिए, संख्याओं को जोड़कर सन्निकटन करना। तीसरा जो रीति बताई गई है, तीसरी रीति कौन सी बताई गई है, तीसरी रीति हमारी बताई गई है निकटतम इकाई
निकटतम इकाई या तथा पूर्णांक बनाकर सन्निकटन करना। और चतुर्थ विधि बताई गई है युग्मांक नियम द्वारा सन्निकटन करना। ये 4 प्रकार की रीतियां संख्याओं को सन्निकटन में व्यक्त करने के लिए ये 4 प्रकार की रीतियां बताई गई है। प्रथम हमारी अपना रिपीट कर रहा हूं, संख्याएं छोड़कर, नंबर दूसरी बताई गई संख्याओं को जोड़कर, नंबर थर्ड बताया निकटतम इकाई का पूर्णांक बनाकर, और नंबर 4 है युग्मांक नियम द्वारा सन्निकटन। अब मैंने आपको रीतियों के बारे में बता दिया। अब कोई विद्यार्थी प्रश्न, सर आपने रीति तो बता दी है, उदाहरण तो समझाइए कि किस प्रकार संख्याओं को छोड़कर जोड़कर युग्मांक नियम द्वारा इकाई पूर्णांक में परिवर्तित करके। तो आइए हम आगे बिंदु के अंतर्गत अध्ययन करते हैं प्रथम विधि के बारे में। प्रथम जो रीति बताई है संख्याएं छोड़कर सन्निकटन करना। अब संख्याओं को किस प्रकार से संख्याओं को सन्निकटन में परिवर्तित किया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए नंबर 1। प्रथम जो रीति का नाम बताया गया था संख्याएं छोड़कर सन्निकटन करना। संख्याएं हेडिंग डाल से विद्यार्थी पुनः संख्याएं छोड़कर सन्निकटन करना। ठीक है बच्चों, संख्याएं छोड़कर सन्निकटन करना कि संख्याओं को छोड़कर किस आधार पर सन्निकटन में संख्याओं को व्यक्त किया जाता है। तो पहले व्यक्त करने से पहले इसके सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि किस प्रकार से संख्याओं को जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, किस प्रकार से छोड़कर वो सन्निकटन में परिवर्तित किया जाएगा। तो नंबर पहला है, देखिए इसके अंतर्गत इस रीति के नियमानुसार, नियमों के अनुसार कहने का तात्पर्य है इस रीति के नियमानुसार, इस रीति के जो नियम बताए गए हैं, अब कौन कौन से नियम बताए गए अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इस रीति के नियमानुसार पूर्व निर्धारित जो पहले से निर्धारित कर चुके हैं हमने, पूर्व निर्धारित मूल समंक कह सकते हैं या मूल बिंदु कह सकते हैं, मूल संख्या कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, पूर्व निर्धारित स्थानीय मान किससे संबंध होगा, उसकी मूल संख्या से संबंधित होगा। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए मूल संख्या, ताकि इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं हो। इस रीति के अनुसार पूर्व निर्धारित स्थानीय मान मूल संख्या तक मूल अंकों को जो उसके प्रमुख अंक बताए गए हैं, प्रमुख मान बताए गए हैं, मूल अंकों को रखकर शेष अंकों के स्थान पर शेष अंकों को छोड़ दिया जाता है, यानी उन संख्याओं को छोड़ दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य संख्याओं को छोड़ देगा, छोड़ने जाता है, इसके साथ में क्या करेंगे तो वो भी लिखिए छोड़ दिया जाता है तथा उन संख्याओं के स्थान पर उन संख्याओं के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, तो देखिए उन संख्याओं के स्थान पर शून्य रख दिए जाते हैं या शून्य लिख दिए जाते हैं, शून्य रख या लिख दिए
जाते हैं, उन संख्याओं से शून्य रख दिए जाते हैं। तथा एक बात ध्यान है, तथा सन्निकटन संख्या, तथा सन्निकटन जो हमारी संख्या होती है, तथा सन्निकटन संख्या सदैव ही, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है, सदैव ही वास्तविक संख्या के, वास्तविक संख्या से क्या होती है बच्चों, छोटी होती है। छोटी होती है, कम होती है, वास्तविक संख्या से कम होगी। ये बात है, ये प्रमुख बात है। इस बात का खास तौर पे सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। संख्याएं छोड़कर जो सन्निकटन में व्यक्त किया जाएगा उसमें ये बात समझ आगे, स्थानीय मान के आधार पर उन संख्याओं को, मूल संख्या को रखकर उस क्या करेगा, उन संख्याओं को छोड़ दिया जाएगा और उन संख्या क्या कर देंगे बच्चों, शून्य अर्थात जीरो, जीरो रख दिया जाएगा, जीरो लिख दिया जाएगा। ठीक है, सबसे मेन बात क्या हुई, जो जिस संख्या को हम सन्निकटन में प्रस्तुत करेंगे वह उसकी मूल संख्या से क्या होगी बच्चों, कम होगी, अर्थात छोटी होगी। अब उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है, अब एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि संख्याएं छोड़कर सन्निकटन में उसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे अध्ययन करते हैं इसके उदाहरण के माध्यम से, समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से संख्याओं को सन्निकटन में परिवर्तित किया जाता है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना चाहे पूछ सकता है, कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं हम उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण के माध्यम से किस प्रकार से संख्याओं को व्यक्त किया जाएगा। पहला हमारा था संख्याएं छोड़कर सन्निकटन करना, और यह पुनः लिख दूंगा ऊपर, आप लोग देख लेना। देखिए पहला बिंदु हमारा कौन सा था बच्चों, संख्याएं छोड़कर, संख्याएं छोड़कर सन्निकटन, सन्निकटन करना। संख्याएं छोड़ो किस प्रकार से संख्याओं को सन्निकटन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसके बारे में जानना पाते हैं उदाहरण के माध्यम से। माना, यहां लिख ले उदाहरण, उदाहरण ये उदाहरण का समझे क्या बताया गया है। तो ये माना कोई संख्या, कोई संख्या 36 7 8 2 3 36 23 8.69 8.5669 ये हमारी कोई संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, माना कोई संख्या ये हमारे पास, ये दशमलव लगा दी मैंने, पॉइंट जिसका जिक्र मैं अभी आपको कर रहा था, पॉइंट को स्थानीय मानों तक सन्निकटन कीजिए, को स्थानीय मानों तक सन्निकटन, सन्निकटन करो। ये हमारा प्रश्न हो गया बच्चों। ठीक है, हमारा प्रश्न ये होगा, इसका समाधान यहां करते हैं, हल क्या हल बताया गया है इसका, हमारे पास अच्छी तरह देख लेना बच्चों। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझ लेना, देख लेना कि संख्याओं को छोड़कर किस प्रकार से उसे सन्निकटन में या छोटी संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, समझाया जाता है। तो हम सबसे पहले दशमलव से स्टार्ट करते हैं, 1 दशमलव अंक तक। ठीक है बच्चों, तो सीखिए सर्वप्रथम चरण लिख लेते हैं यहां पर, ये हमारे चरण हो जाएंगे यहां पर। ठीक है,
या आधार कह लेते हैं। मूल बोध आधार किस प्रकार से समझाया गया है, और यहां आ जाएगी हमारे सन्निकटन की संख्या। ठीक है बच्चों, यहां आ जाएगी हमारी सन्निकटन संख्या, जो भी हमारी होगी जिसका भी हम निर्माण करेंगे। ये लो सर, एक तालिका के माध्यम से बता देता हूं आप सभी को, ताकि समझने में आपको किसी प्रकार समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप चला गया यहां से। ठीक है, प्रथम चरण। प्रति चरण में क्या बताया गया? प्रति चरण में हमारे जो पास मूल संख्या क्या है, हमारे पास मूल संख्या है 36, 78, 23, 8.69। यहां लिख देता हूं मैं मूल संख्या कितनी मूल संख्या? 36, 78, 23, 8.69। ये हमारी मूल संख्या है, इसे परिवर्तित करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास प्रथम चरण है। प्रथम चरण में क्या लिख दिया मैंने? प्रथम चरण में फर्स्ट डाल दिया। फर्स्ट मूल बोध का आधार क्या है? 1 दशमलव अंक तक, 1 दशमलव अंक तक सन्निकटन। सबसे प्रमुख बात यहाँ पे है, ये 1 दशमलव तक संख्या को सन्निकटन के रूप में व्यक्त कर रहा है। तो संख्या हमारी पहले जो मूल संख्या जैसी है उसको यथावत उसी के समान लिख दिया जाएगा। हमने यही पढ़ा उस नियम के अंतर्गत। मूल संख्या कितनी है बच्चों? यहाँ लिख दी मैंने 36, 78, 23, 8। अब ये 1 दशमलव से दशमलव के बाद वाली, तो दशमलव ये मूल संख्या कैसे आ गई? ये मैं दशमलव बिंदु लग गया। ठीक है बच्चों, हमने उस थ्योरी में अंदर लिखा था कि उसके बाद वाली जो 1 दशमलव के बाद वाली जो संख्या है उसे छोड़ दिया जाता है। अर्थात ध्यान, पहली 1 दशमलव कितनी है? 6, और उसके बाद जो संख्या होगी उसे छोड़ दिया जाएगा। तो 1 दशमलव अंक तक सन्निकटन संख्या होगी बच्चों 36, 78, 23, 8.6। आगे वाली संख्या को छोड़ दिया जाएगा, सन्निकटन हो गया। अब आगे जाते हैं, इकाई अंक तक सन्निकट संख्या का जो सन्निकटन होगा वह किस प्रकार से होगा। एक अंक तक देखते हैं, एक अंक तक क्या बताया गया है। एक अंक तक लिखिए, चरण नंबर 2, इकाई अंक तक सन्निकटन। यहां लिख लीजिए, इकाई अंक तक सन्निकटन, सन्निकटता इकाई अंक तक। अब इकाई अंक ये है हमारा प्रथम इकाई, तो इकाई अंक तो जैसी थी बिंदु वैसे वैसे आ जाएगा, और उसके बाद जो अंक लिखे हुए हैं उन अंकों को छोड़ दिया जाएगा। अब इकाई अंक के बाद कौन सा अंक हम लोग? 0.6 है, तो 0.6 अंक को छोड़ दिया जाएगा। उसके पहले जो पूर्व वाले जो मूल्य हैं उन मूल्यों को यथावत उसी के समान लिख दिया जाएगा। उसके बाद जो मूल्य को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत इकाई अंक तक। आगे चलते हैं नंबर 2, दहाई अंक तक। चरण नंबर 33 है। 33 चरण क्या बताया गया बच्चों? दहाई अंक तक लिखिए, दहाई अंक तक सन्निकटन। अब दहाई अंक तक सन्निकटन करना है, तो जो मूल समंक जो हमारा वो रहेगा ऐसे कैसे लिख दिया? 3, 6, 7, 8, 2, 3 इकाई है दहाई की यथावत। फिर आगे हमने ये पढ़ा था कि जिस बिंदु को उठाया जाएगा, उस जिस संख्या को उठाया जाएगा उसके स्थान पर 0 या 0 लगा दिया जाएगा। तो इकाई को छोड़ दिया हमने, तो यहाँ क्या लग जाएगी बच्चों? 1 0 लग जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, नंबर 4 जो तुम्हें क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़े के अंक तक सन्निकटन।
सैकड़े कहने तक क्या सन्निकटन कैसे होगा बच्चों, ये भी देख लो, समझ लो। 3 ऐसे कैसे, 6 7 8 2। अब सैकड़े कौन सी आ गई, सैकड़े में ये वाली आ गई, तो 3 हट जाएगा और 0 0 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, सैकड़े में हो गई 00, इस अंक को उठा दिया जाएगा, सैकड़े वाली संख्या से कैसे, उसके बाद अंक को छोड़कर जो 0 लगा दिया जाएगा। चरण नंबर 5 पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ देखिए 1000 अंक तक सन्निकटन। अब 1000 अंक तक सन्निकटन किस प्रकार से होगा वो भी देख लो। 3 ऐसे कैसे, 6 ऐसे कैसे, 7 ऐसे कैसे, 8 ऐसे कैसे, अब 2 हट जाएगा, क्या लग जाएगा, 000 लग जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। आगे अध्ययन करते हैं। नंबर 6 इकाई, 1 दशमलव, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ लिख लीजिए 10,000 अंक तक सन्निकटन। चलो 10,000 सन्निकटन करते हैं 6 वाले चरण पर। मूल संख्या वही 3 ऐसे कैसे, 6 7, अब 8 क्या हो जाएगा, 8 भी हट जाएगा और 10,000 का सन्निकटन हो जाएगा। उससे कम आ रही है संख्याएं, ठीक है बच्चों। आगे अध्ययन करते हैं। 10,000 हो गया, 10,000 क्या आता है, लाख आता है। 7वां चरण बना लो, यहाँ लिख लो लाख तक, लाख अंक कर लो इसको, ठीक है बच्चों। लाख अंक तक सन्निकटन। अब लाख के अंक तक सन्निकटन किस प्रकार से होगा उसको भी देख लो। 3 ऐसे कैसे, 6 ऐसे कैसे और 7 भी हट जाएगा। लाख करेगा 0 0 0 0 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये लाख अंक तक क्या हो गया बच्चों, सन्निकटन हो गया। इस प्रकार आगे भी 10 लाख तक करना चाहो 10 लाख तक बन जाएगा। जितने भी आप करना सन्निकटन करना चाहते हो उतने सन्निकटनों का निर्माण आप कर सकते हो। आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा सन्निकटन हो गया। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो स्वतंत्र रूप से पूछ सकता है। इस प्रकार से संख्याएं जोड़कर सन्निकटन किया जाता है। आगे लिखिए इसमें, इस रीति के द्वारा, इस रीति के द्वारा सन्निकटन संख्या, इस रीति के द्वारा सन्निकटन संख्या वास्तविक संख्या से, वास्तविक संख्या से, वास्तविक संख्या से क्या होगी बच्चों, कम होगी। वास्तविक संख्या से कम होगी। जितनी संख्या जितनी छोटी होगी, संख्या जितनी छोटी होगी, संख्या जितनी छोटी होगी उसके सन्निकटन में, उसके सन्निकटन, उसके सन्निकटन में, यानी संख्या को जो छोटे रूप में व्यक्त किया जाएगा तो उसके सन्निकटन में अशुद्धि उतनी ही कम होगी, यानी अशुद्धि के होने की संभावना उतनी उसमें कम पाई जाएगी। अर्थात इस रीति के अंतर्गत, इस रीति में अशुद्धि, इस रीति में अशुद्धि संचयी प्रकृति की, संचयी प्रकृति यानी CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे कह सकते हैं हम, प्रकृति की होती है। कहने का मतलब एक बार अशुद्धि हो गई तो वह अशुद्धि आगे तक बढ़ती हुई चली जाएगी। ये दशमलवांश अंश हो गया, ये हमारा इकाई अंक हो गया,
ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा, ये हजार, 10,000, ये लाख, ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। और साफ लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। दशमलवांश, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। ये हमारी हो गई सन्निकटित संख्या। आप तो समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों को किस प्रकार से संख्याओं को सन्निकटन में परिवर्तित किया जाएगा। ये बताए गए हमारे संख्याएं छोड़कर सन्निकटन में परिवर्तित करना। समझे, इतना समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही, कल समझाऊंगा इसकी बाकी जो रीतियां बची हुई है। एक 4 रीतियां बताई गई थी, प्रथम रीति हमारी समाप्त हो चुकी है। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा, नहीं आया तो पूछने का प्रयास कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे सन्निकटन की आगे वाली संख्याएं जोड़कर युग्मांक के द्वारा पूर्णांक संख्याओं में व्यक्त करके किस प्रकार से संख्याओं को सन्निकटन में परिवर्तित किया जाएगा। और अंतिम में मैं पुनः कह रहा हूं, आप सभी को हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। आपके साथी मित्रों सभी को पढ़ने के लिए अवश्य मत करना। एक सूचना आपको बता दूं, जो बिंदु आज हम पढ़ रहे हैं ये 10th क्लास के वाले विद्यार्थियों के अंतर्गत भी आया है। आज का जो पेपर आया मैथ का बच्चों का, 10th वाले विद्यार्थियों, उसमें कम से कम इस बुक के, हमारी बुक के लमसम 4 या 5 क्वेश्चन मिले हैं ऐसे कैसे। तो ऐसे कैसे था 10th वाले विद्यार्थियों के भी हमारा बिंदु अपडेट हो चुका है, ठीक है। आगे दिन करते हैं, आगे वाली क्लास में इसका स्क्रीनशॉट लेना। शेष मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। ले लिया स्क्रीनशॉट से विद्यार्थियों ने, ठीक।